हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए द डिफेक्ट न्यू के ड्रामा का थर्ड पार्ट हम शुरू करते हैं। जंग और उसके आदमी चुलसू के घर पहुंचते हैं, लेकिन बच्चे वहां से ऑलरेडी भाग जाते हैं। चुलसू यहाँ जंग से कहता है कि सिर्फ 4 बच्चों को तुम अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। जंग को बहुत गुस्सा आता है चुलसू की बात पर और वो उसे वहीं मार देता है। इसके बाद वो सोमी की माँ से हॉस्पिटल में मिलता है। चुलसू का फोन सोमी के पास होता है। सोमी की माँ चुलसू को कॉल करती है तो वो जंग के डर से ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो अपने पति से बात कर रही है। उसे खुद पता नहीं होता है कि उसका पति मर चुका है। आयुन प्लान करती है कि वो सोमी की माँ से मिलने हॉस्पिटल जाएंगी और उस कार्ड के बारे में जानकारी हासिल करेंगी। जंग सिही को रिपोर्टिंग देता है कि आयुन और उसके साथी फिर से भाग चुके हैं। सिही कहती है कि आयुन को जिंदा पकड़ना है और वो बाकी 3 बच्चों को भी पहचान जाती है। सोमी और बाकी साथी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। माँ बेटी के बीच हमें एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है। सोमी कार्ड के बारे में पूछने लगती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो लोग बहुत डेंजर है, तुम्हें उन सब से दूर रहना है। सोमी अपनी माँ को साथ लेके जाने लगती है, मगर जंग के आदमी वहाँ होते हैं। फाइटिंग शुरू होती है। सोमी की माँ पूरी तरह फिट नहीं होने की वजह से वो वहीं रुकने का फैसला करती है। चारों फिर से भाग निकलते हैं, मगर इस बार जंग की कार में वो एक लोकेशन ट्रैकर लगाते हैं। जवान उनकी लोकेशन को ट्रैक करना शुरू करता है, जहां उन्हें सिही के ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है। इधर पुलिस को केस क्लोज करने का ऑर्डर आता है, मगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखता है। ऑफिसर को एक फोटो मिलती है ताइसिक और बाकी बच्चों की। ऑफिसर जब सियोक को देखता है फोटो में तो वो उसे पहचान जाता है। उसे याद आने लगता है कि सियोक एक बड़े नेता का बेटा है जो कुछ सालों पहले स्कूल से गायब हुआ था। बाद में उस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उसके बेटे ने सुसाइड किया है क्योंकि कुछ लड़के उसे परेशान करते थे। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उस नेता से मिलने जाता है, जहाँ वो सियोक की फोटो उसे दिखाता है। नेता एक बार फिर से झूठ कहता है कि सियोक उसका बेटा कई साल पहले मर चुका है। इसके बाद वो लीडर सिही के पास जाता है और सियोक के जिंदा होने पर सवाल उठाता है। सिही यहाँ उस नेता को ब्लैकमेल करती है। वो उसे न्यू रूल पॉलिसी हटाने के लिए कहती है और एक न्यू रूल लॉन्च करने के लिए कहती है ताकि वो अपनी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला सके। इधर आयुन को ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन मिल तो जाती है, मगर आयुन को समझ में नहीं आता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जाए। लेकिन रात में जब वो देखती है कि बहुत सारे लोग आने लगते हैं और कार्ड दिखा के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हैं, आयुन को समझ आ जाता है कि ये कार्ड मेंबरशिप का है और फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में सियोक के साथ एंट्री लेती है। इवेंट शुरू होने से पहले उन्हें वहाँ मैक्स दिया जाता है और इस इवेंट में उसे पता चलता है कि यहाँ बच्चों की नीलामी होती है। तो ये था डिफेक्ट न्यू के ड्रामा का पार्ट 3। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।